नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहली मुलाकात की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई बोर्डरूम मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये हुई थी ऋषमुख पर्वत के जंगलों में, जहां दो महाशक्तियां पहली बार मिली, राम और हनुमान। और ये मुलाकात सिर्फ एक घटना नहीं है, ये अपने आप में कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप की एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। हमारे पास द डिवाइन अलायंस ऑफ ऋषमुख माउंटेन के कुछ अंश हैं, और हमारा मिशन सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। सही कहा। हमारा मिशन है ये समझना कि हनुमान के पहले कुछ शब्दों में ऐसा क्या जादू था कि उन्होंने एक अनजान शक्तिशाली राजकुमार का भरोसा मतलब पल भर में जीत लिया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो सीन को इमेजिन करते हैं। ऋषमुख पर्वत पर वानरों के निर्वासित राजा सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छिपे हुए हैं। जी। अचानक उनकी नजर दो तेजस्वी इंसानों पर पड़ती है जो धनुष बाण लिए घूम रहे हैं, और सुग्रीव की हालत खराब हो जाती है। उनका डर लाजमी था। वो निर्वासन में जी रहे थे, हर पल अपनी जान के खतरे में। हाँ। उनके अपने ही भाई वाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी को भी छीन लिया था। उन्हें लगा कि ये दो अजनबी जरूर वाली के भेजे हुए जासूस हैं। जासूस हत्यारे हैं। और इस डर के आलम में वो अपने सबसे काबिल मंत्री की तरफ देखते हैं, हनुमान, और उनसे कहते हैं कि जाकर पता लगाओ ये कौन है। और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हनुमान, जो इतने शक्तिशाली हैं, एक योद्धा के रूप में उनसे मिलने नहीं जाते। नहीं, और यहीं से उनकी बुद्धिमानी दिखती है। जरा सोचिए, अगर वो अपने असली विशाल वानर रूप में जाते तो राम और लक्ष्मण, वो तो उन्हें खतरा समझ लेते, शायद तुरंत डिफेंसिव हो जाते। माहौल दोस्ती का नहीं बल्कि टकराव का बन जाता। हाँ, ये तो है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वेश बदला, एक विद्वान ब्राह्मण छात्र यानी एक वटू का। अच्छा, ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव थी। एक ब्राह्मण छात्र का रूप ज्ञान, शांति और विनम्रता का प्रतीक है। ये किसी को डराता नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास पैदा करता है। मतलब ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग थी। बिल्कुल। वो सिर्फ इरादे नहीं बल्कि सामने वाले की शिक्षा और संस्कार को भी परखने की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। एक ऐसा वेश जो उन्हें सवाल पूछने की आजादी दे, बिना कोई शक पैदा किए। बिल्कुल सही। इस वेश में वो अपनी असली पहचान छुपाकर ये समझ सकते थे कि ये दो राजकुमार कौन हैं, इनका इरादा क्या है और ये इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं। ये कूटनीति की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी थी। तो हनुमान एक स्टूडेंट बनकर उन राजकुमारों के पास पहुंचते हैं और इतनी साफ और सधी हुई संस्कृत में बात शुरू करते हैं कि सुनने वाला बस सुनता रह जाए। जी। उनकी बातें सुनकर राम हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत लक्ष्मण की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, इस व्यक्ति को देखो। और जो राम आगे कहते हैं वो किसी सामान्य तारीफ से कहीं ज्यादा है। वो एक तरह से हनुमान के पूरे व्यक्तित्व का फोरेंसिक एनालिसिस कर डालते हैं, सिर्फ उनके बोलने के अंदाज से। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि राम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि इंसानों के कितने बड़े पारखी थे। वाह, मतलब राम सिर्फ बातें नहीं सुन रहे थे, वो एक तरह से पूरा विश्लेषण कर रहे थे, आवाज का, व्याकरण का, चेहरे का। बिल्कुल। ये तो कमाल की लीडरशिप क्वालिटी है कि आप अपने सबसे बड़े सहयोगी को पहले कुछ मिनटों में ही पहचान लें। जी, और हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कुछ खास बातों पर ध्यान दिया। पहली थी व्याकरण। व्याकरण? हाँ, राम कहते हैं कि इन्होंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला, एक भी व्याकरण की गलती नहीं की। आज ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन उस जमाने में शुद्ध संस्कृत बोलना और लिखना सालों की कठिन साधना और अनुशासन का नतीजा होता था। सही बात है। राम ने एक पल में समझ लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वेदों का गहरा ज्ञाता है। ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन राम ने दूसरी चीज जो नोटिस की वो थी उनकी आवाज का टोन और पिच। उन्होंने कहा, इनकी आवाज न बहुत तेज है न बहुत धीमी, संगीत की तरह कानों में घुल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है। आवाज का संतुलित होना एक शांत और स्थिर मन की निशानी है। अच्छा। उनकी आवाज में न घबराहट थी न अहंकार, एक ऐसी स्थिरता थी जो सुनने वाले के दिल में भरोसा पैदा करती है। आज भी अच्छे लीडर्स और डिप्लोमैट्स अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल। हनुमान इसमें माहिर थे। और तीसरा पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है वो था बॉडी लैंग्वेज। राम ने कहा, बोलते समय इनके चेहरे, माथे या भौं पर कोई तनाव या शिकन नहीं है।
और यही वो चीज है जो शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। सही कहा। चेहरे पे कोई तनाव न होना, बोलते समय एकदम सहज रहना, ये आत्मविश्वास और सच्चाई की सबसे बड़ी निशानी है। ये दिखाता है कि जो बोला जा रहा है उसके पीछे कोई छल या छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। राम ने इन सभी संकेतों को पढ़ा और निष्कर्ष निकाला कि ये व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि भरोसे के काबिल भी है। तो एक तरह से हनुमान ने बिना अपना परिचय बताए ही अपनी बुद्धिमत्ता, अपने चरित्र और अपना कौशल सब कुछ साबित कर दिया। विश्वास की नींव वहीं रख दी गई। ठीक इसी समय बातचीत के दौरान हनुमान को भी ये एहसास हो जाता है कि वो जिन दो राजकुमारों से बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम हैं, जिनकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। जी। और जैसे ये एहसास होता है, सारी रणनीति, सारी कूटनीति एक पल में पिघल जाती है। तो वो निर्णायक पल आ ही गया। अब तक जो एक मंत्री का कर्तव्य था वो अब भक्ति में बदल जाता है। हाँ, ये मुलाकात का टर्निंग पॉइंट है। अब तक हनुमान सुग्रीव के दूत थे, लेकिन अब वो अपने स्वामी के सामने खड़े थे। ज्ञान और रणनीति की जगह अब भक्ति और समर्पण ले लेते हैं। उनका असली स्वरूप सामने आता है। हाँ, वो अपना ब्राह्मण छात्र का वेश त्याग देते हैं और अपने असली शक्तिशाली वानर योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। बिल्कुल। एक पल में एक विनम्र छात्र एक विशाल और तेजस्वी योद्धा में बदल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना ड्रामेटिक रहा होगा। ये बहुत प्रतीकात्मक भी है। वो वेश जो उन्होंने दूसरों को परखने के लिए पहना था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा। अब वे अपने स्वामी के सामने अपने वास्तविक रूप में थे। ये विनम्रता से शक्ति की ओर एक छलांग थी जो पूरी तरह से समर्पण के लिए थी। और फिर वो झुककर अपना सिर राम के चरणों में रख देते हैं। ये सिर्फ एक प्रणाम नहीं था। नहीं, ये एक जीवन भर के समर्पण की एक अटूट दोस्ती की शुरुआत थी। उस एक पल में हनुमान ने अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना जीवन राम को सौंप दिया और राम ने भी उन्हें उठाकर गले लगाया। इस समर्पण को पूरे दिल से स्वीकार किया और यहीं से सुग्रीव के साथ उस महान गठबंधन का रास्ता खुला। तो हनुमान ने अपनी पहचान बता दी, राम के चरणों में झुक गए। जी। और फिर क्या वो तुरंत उन्हें सुग्रीव के पास ले गए? हाँ, हनुमान उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। अच्छा। और जब राम और सुग्रीव मिलते हैं तब हमें सुग्रीव के उस गहरे डर की असली वजह पता चलती है। यहाँ से वानर भाइयों वाली और सुग्रीव की दुखद कहानी सामने आती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाइयों के बीच एक बहुत गहरी और दर्दनाक दरार की कहानी थी। बिल्कुल। कहानी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा कि अक्सर पारिवारिक विवादों में होता है, किष्किंधा के राजा और बड़े भाई वाली, जो बहुत शक्तिशाली थे, एक राक्षस से लड़ने के लिए गुफा में गए। उन्होंने सुग्रीव को बाहर इंतजार करने को कहा और बोले कि अगर मैं न लौटूं तो गुफा को बंद कर देना। जी। और सुग्रीव ने इंतजार किया, बहुत लंबा इंतजार, बहुत लंबा, महीनों बाद। तो सुग्रीव ने वाल लिया कि उनका भाई कि भाई युद्ध में मारा गया है, राक्षस बाहर ना आ पाए। ये सोचकर उन्होंने एक भारी चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया और दुखी मन से किष्किंधा लौट आए। लेकिन वाली मरे नहीं थे। यहीं पे सारी गड़बड़ हुई। हाँ, वाली ने राक्षस को तो मार दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटे और गुफा का मुंह बंद पाया तो उन्हें लगा कि सुग्रीव ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें लगा कि सुग्रीव ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो खुद राजा बन सके। रुकिए, मतलब एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल का गलत फैसला और दो भाइयों के बीच इतनी बड़ी खाई बन गई। जी। क्या वाली ने सुग्रीव को समझाने का एक भी मौका नहीं दिया? नहीं, वाली का गुस्सा विनाशकारी था। उन्होंने सुग्रीव की एक नहीं सुनी। उन्होंने न सिर्फ सुग्रीव को राज्य से निकाला, बल्कि एक भाई के लिए जो सबसे बड़ा अपमान हो सकता है वो किया। उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी जबरन अपने पास रख लिया। ये तो सिर्फ राजनीतिक अन्याय नहीं रहा, ये तो एक बहुत गहरा व्यक्तिगत घाव था। बिल्कुल। इसने सुग्रीव को पूरी तरह से तोड़ दिया होगा। इसीलिए सुग्रीव डर में जी रहे थे। वाली ने उन्हें पूरी दुनिया में ढूंढ कर मारने की कसम खाई थी। और यही वजह है कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे हुए थे। ये पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वाली नहीं आ सकता था। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। वाली इतना ताकतवर था, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक पहाड़ पर नहीं। हाँ, इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। हाँ, इसके पीछे एक ऋषि का श्राप था। मतंग ऋषि ने वाली को श्राप दिया था कि अगर उसने कभी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए ये पर्वत सुग्रीव के लिए दुनिया का एकमात्र सुरक्षित ठिकाना था। वो यहीं अपने कुछ वफादार मंत्रियों के साथ छिपकर जी रहे थे,
हर पल मौत के साए में। इस पूरी कहानी को जानने के बाद राम और सुग्रीव की मुलाकात का वजन और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, दोनों ही अपने अपने तरीके से पीड़ित थे। राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में थे और सुग्रीव अपने राज्य और पत्नी से बिछड़कर निर्वासन में थे। उनकी इसी पीड़ा ने, इस साझा दुख ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा। इसने उनके गठबंधन को सिर्फ एक राजनीतिक समझौते से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक आधार दिया। और तब उस मुलाकात का अंत एक पवित्र गठबंधन के रूप में होता है। और ये कोई मामूली समझौता नहीं था, इसे अग्नि को साक्षी मानकर किया गया था। इसका क्या महत्व है? अग्नि को हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र गवाह माना जाता है। उसके सामने ली गई शपथ एक धार्मिक कर्तव्य बन जाती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सही। ये इस बात का संकेत था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि धर्म पर आधारित एक गहरी दोस्ती थी। तो इस गठबंधन की शर्तें क्या थीं? शर्तें बिल्कुल साफ थीं। राम ने वचन दिया कि वो अत्याचारी वाली का वध करेंगे और सुग्रीव को उसका सम्मान, उसकी पत्नी रुमा और उसका राज्य वापस दिलाएंगे। और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना की ताकत राम के मिशन में लगाने का वचन दिया। अच्छा। उन्होंने वादा किया कि उनकी विशाल सेना जमीन आसमान एक करके दुनिया के हर कोने में देवी सीता को खोजेगी। ये गठबंधन राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। बिना वानर सेना की मदद के सीता को खोजना लगभग नामुमकिन था। तो ऋषिमुख पर्वत पर वो पहली मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, वो कूटनीति, संवाद और सबसे बढ़कर सच्चे चरित्र को पहचानने की एक अद्भुत मिसाल थी। बिल्कुल। अगर हनुमान का संवाद इतना प्रभावी न होता या राम की नजर इतनी पारखी न होती तो शायद ये गठबंधन कभी हो ही नहीं पाता। एक गलत शब्द या एक गलत हाव भाव पूरी कहानी को बदल सकता था। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि ये सब कुछ एक सही बातचीत से शुरू हुआ। हाँ। अगर हनुमान उस दिन कुछ और कह देते या राम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते तो शायद रामायण की कहानी कुछ और ही होती। तो असल में यहाँ 3 स्तरों पर संवाद हो रहा था। पहला शाब्दिक, मतलब वर्बल, जो शब्द बोले गए जी। दूसरा अशाब्दिक, नॉन वर्बल, जो हाव भाव से दिखा। और तीसरा जो सबसे गहरा है वो है चरित्र का संवाद, कम्युनिकेशन ऑफ कैरेक्टर। हाँ, राम ने हनुमान के शब्दों से ज्यादा उनके चरित्र को पढ़ा और यही उस गठबंधन की असली नींव थी। इस पूरी बातचीत में यही बात सबसे अलग नजर आती है। राम ने हनुमान के शब्दों के पीछे के इंसान को पहचाना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां हम इतनी तेजी से ईमेल, टेक्स्ट और सोशल मीडिया पर संवाद करते हैं, जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, क्या हम कभी शब्दों के पीछे के इरादे और चरित्र को देखने के लिए रुकते हैं या सिर्फ सतह पर ही फिसल जाते हैं?